सभी को इंतजार है कि विमान हादसे का सच क्या था। तो ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स में छिपा है हादसे का सच। ब्लैक बॉक्स जिसको शिद्दत से ढूंढा और तलाशा जा रहा था, ये वो ब्लैक बॉक्स है एयर इंडिया के बोइंग विमान का। ऊपर देखिए एयर इंडिया लिखा हुआ है, एयर इंडिया आपको नजर आ रहा लिखा हुआ, सफेद स्टिकर पर एयर इंडिया लिखा है। ये है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, यानी अब यह साफ हो जाएगा कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये कुछ और उपकरण जो मिले हैं अंदर लगे होते हैं विमान में, इसे कहते हैं डीवीआर। ये वीडियो रिकॉर्डर है, आखिरी वक्त में जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो इसी डिवाइस में होता है। ये भी मिल गया, यानी ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, डीवीआर भी मिल गया है। इन सारी चीजों का मिलना, इसका मतलब ये एटीएस को आप देख रहे हैं जो ले जा रही है, इसका मतलब ये है कि अब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। 241 लोगों की जो मौत विमान में हुई है वो कैसे हुई। देखिए ब्लैक बॉक्स, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे उस मौके पर, और ये आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स। ऐसा दिखता है ब्लैक बॉक्स, जो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। एयर इंडिया विमान का ये ब्लैक बॉक्स मिल गया है और हादसे के बाद से ब्लैक बॉक्स की तलाश चल रही थी। हादसे का सच जानने के लिए ब्लैक बॉक्स सबसे अहम है। विमान में ब्लैक बॉक्स एक खास तरह की डिवाइस होता है, कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि विमान हादसा क्यों हुआ, विमान में तकनीकी खराबी थी या हादसे की कोई और वजह है, यह भी इससे पता चलेगा। विमान के इंजन फेल होने, पक्षी के टकराने जैसे संकेत भी इससे पता चल जाएंगे। विमान में आग लगने या मानवीय गलती से हादसे की जानकारी भी इससे मिलेगी। दुर्घटना से पहले पायलट ने 3 बार मेडे 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 कॉल किया था, यानी एटीएस को, एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी सूचना दी थी, बताया था मुश्किल में। अब ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि पायलट ने कॉल क्यों दिया। और ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट की जरूरी जानकारी रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स काले रंग से कोई लेना देना नहीं, नाम इसका ब्लैक बॉक्स है। यह अलग अलग रंग का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, और ज्यादातर इसी रंग का होता है। जो नारंगी रंग आप देख रहे हैं इसी रंग का होता है। जो मिला है वो तस्वीर भी नारंगी है। ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों में बटा होता है, यानी एक दिख रहा है, इसके अंदर भी 2 हिस्से होते हैं। इसमें एक होता है सीवीआर और एक होता है एफडीआर। सीवीआर का मतलब फ्लाइट की आवाज जो है वो सीवीआर में रिकॉर्ड होती है। इसमें जो एफडीआर है, एफडीआर में फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड होता है। आखिरी में मैंने आपको दिखाया एक डीवीआर मिला है, वीडियो रिकॉर्डर। विमान का डीवीआर मिलना मतलब मलबे से डीवीआर बरामद कर लिया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने। और डीवीआर एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है जिसमें विमान हादसे की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। डीवीआर एयरक्राफ्ट में सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है और फ्लाइट में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इसमें रिकॉर्ड होती है। विमान का डीवीआर आम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से ज्यादा मजबूत होता है, जो खराब वातावरण में भी लंबे समय तक रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। डीवीआर से भी बोइंग ड्रीमलाइनर के हादसे का सच सामने आ सकेगा। एक विमान क्यों क्रैश हो जाता है, अलग अलग वजह एक्सपर्ट्स की, कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी इस पर खुलासा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, ये आप देख रहे हैं विमान, जब विमान टेक ऑफ करता है यानी उड़ान भरता है तो विमान की ये पोजीशन होती है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। दोनों पंख खुल गए हैं, नीचे आप ये उसके विंग्स देख रहे हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या विमान के विंग्स में कुछ था, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। टेक ऑफ के बाद विमान महज कुछ 100 मीटर ही गया था। ऐसे में सवाल यह कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है, और फिलहाल इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन कयास बहुत से लग रहे हैं। पहली वजह है कॉन्फ़िगरेशन एरर। यह क्या होता है? आशंका है कि कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी हो गई हो। टेक ऑफ के दौरान हादसे की यही बड़ी वजह हो सकती है। अमेरिकी सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट ने यह आशंका जताई है। एक्सपर्ट जॉन एम कॉक्स ने फ्लाइट के उड़ान के वक्त विमान के पुर्जे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उनका यह दावा है। इस वजह से विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। उन्होंने आगे कहा इस बात की जांच होनी चाहिए कि हादसे के वक्त प्लेन के स्लैट्स और पंख जो थे क्या वो ठीक थे। टेक ऑफ के दौरान सही फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बेहद जरूरी है। ये जो आप पंखे देख रहे हैं, विंग्स जो आप देख रहे हैं, पर, इस पर के नीचे आप जो देख रहे हैं हिस्सा, इस पर के नीचे ऐसे आप फ्लैप देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसे फ्लैप्स कहते हैं। हादसे के वक्त प्लेन का अगला हिस्सा जो वो ऊपर की ओर उठता और उसके बाद फिर वो नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है टेक ऑफ के वक्त प्लेन उठ नहीं पा रहा था। दूसरी वजह थर्स्ट में कमी। थर्स्ट क्या होता है? गर्मी के कारण इंजन की ताकत कम हो जाती है। ऐसे में टेक ऑफ जब विमान उड़ रहा है तो थर्स्ट सेट करना जरूरी होता है। पायलट ने गलती से कम थर्स्ट चुना होगा तो हादसा संभव हो सकता है। आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताऊं, थर्स्ट जो होता है यह विमान को जोर लगाना कहते हैं, यानी इंजन का एक हिस्सा जो विमान को पुश करता है, धक्का देता है, जोर लगाता है आगे बढ़ने के लिए। तो थर्स्ट में अगर कमी है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे चढ़ाई पर चढ़ने के लिए हम कार में 1 नंबर गियर लगाते हैं और वो उठती है। तीसरी वजह संभावित गलती, ये जो नीचे आप विंग्स देख रहे हैं, विंग्स के नीचे यू जो फ्लैप्स देख रहे हैं आप, जो आपकी तरफ है, फ्लैप्स कम लगाने पर विमान को ऊंचा उठाने में दिक्कत होती है। ज्यादा फ्लैप्स लगाने पर ड्रैग बढ़ता है, विमान ऊपर नहीं जाता है। और ऐसे में टेक ऑफ के दौरान सही फ्लैप्स लगाने जरूरी है। ये जो फ्लैप्स हैं यही हवा को काटते हैं और उसके बाद विमान ऊपर की तरफ उठता है। आशंका है कि ऐसी संभावित गलती भी हो सकती है।
मानवीय भूल भी हादसे का एक पहलू हो सकता है। पायलट का कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है, उसका ध्यान टेक ऑफ से पहले ठीक से अगर क्रॉस चेक नहीं किया गया हो, एक वजह हो सकती है। आशंका है कि पायलट का ध्यान इधर उधर भटक गया हो, यह भी हो सकता है। दोनों पायलट किसी अलर्ट मैसेज में उलझ गए हो।